आप सभी भाइयों को हमारा सादर प्रणाम और अभिनंदन स्वीकार हो। आज इस कोरोना की एकदम भयावह स्थिति में, जो संकटकालीन की भयावह स्थिति है, उस पर हम लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं। कुछ हमें पुराने अनुभव से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक समय था, लोग संध्या वंदन करते थे, संध्या तर्पण करते थे। उस संध्या तर्पण में क्या होता था कि गायत्री मंत्र को धीरे धीरे श्वास से ऐसे करके और दाहिने नाक से धीरे धीरे श्वास को ऊपर लिया जाता था और मन में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसा मन में बोला जाता था। पर शर्त थी, हमारे सनातन धर्म में कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। उसमें शर्त थी कि यहाँ अगर आटा या सत्तू रखा जाए तो ये हवा से उड़े नहीं, धीरे धीरे सांस को लेना था, फिर उसको रोकना था, फिर उसको छोड़ना था। आज उसी सांस पर जो हमारे एम्स के और अन्य लोग डॉक्टर हैं उस चीज को बता रहे हैं कि अपनी सांस को बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए ठीक उसी प्राणायाम पर हम लोग पहुंच रहे हैं। आज ब्राह्मण स्वयं सेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम आप लोगों को एक रास्ता दें, क्योंकि सबका साथ सबका विकास हम लोगों का एक रास्ता है। तो मैं आज फिर सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि फिर वही प्राणायाम, फिर वही पूजा पाठ नियम से, जैसे एक समय था कि लोग सुबह 4 बजे उठते थे, आज धीरे धीरे रात में उठने लगे, रात में जागने लगे, सब अस्त व्यस्त हो गया। ये बात सही है कि इसमें अस्तता व्यस्तता में कहीं आर्थिक भी है, उसका वो जरूरी है, जैसा समय हो वैसा करना चाहिए। लेकिन उसी समय में से अगर हम समय निकाल करके, अब आप लोगों को एक बार हम बता भी दें कि कैसे करना है, कोरोना ही नहीं अन्य समय के लिए भी यह सांस तंत्र, यह हृदय फेफड़ा के लिए कारगर साबित होगा। तो आप लोगों को बतावें, ऐसे पहले बाएं हाथ से दबा के दाहिने हाथ से एक गहरी सांस लें, फिर उसको रुकें, फिर इसके बाद उसको दूसरे नासिका से उसको छोड़ें। यही प्राणायाम था और इसी को अगर आदमी 10-11 बार कर लेता है तो उसी बहाने 10-11 बार ओम भूर्भुवः गायत्री मंत्र भी होगी। हमारा धर्म और विज्ञान दोनों साथ साथ रहा है, यही हमारा सनातन धर्म है। हम विज्ञान को छोड़ के कभी नहीं दूर हुए। आज देखिए, आज वही पुराना विज्ञान, वही पुराना खान पान, वही पुराने बातें आज सामने आ रही हैं। इसलिए ये सभी लोगों से हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि इस चीज को करें और इस चीज से आपको लाभ मिलेगा। दूसरा हमारा एक तरह से राय है, निर्देश भी है कि भगवान लास्ट सहारा है। देखिए, जब डॉक्टर लोगों का भी एकदम लास्ट हो जाता है तो कहते हैं भगवान के सहारे, क्योंकि वह लास्ट हमारा बिंदु है। तो जिस बिंदु से, जिस सेंटर पॉइंट से हम चले हैं, उस सेंटर पॉइंट को हम ना छोड़ें। एक छोटी सी चीज करें, जैसे हम कहीं जाते हैं तो भगवान, अब घर घर में मंदिर है, भगवान का हाथ जोड़ के बोले, हे भगवान हमारे साथ चलिए, हमारी रक्षा करिए। वहाँ से आने के बाद फिर अपने हम मंदिर में प्रणाम करें और भगवान को धन्यवाद करें कि हम वापस आ गए। आज यही स्थिति है कि कौन जा रहा। अब तो सवाल ये है कि ऐसे भी रहा नहीं जा सकता जैसे हम लोग हैं। इस संकट से पार होने के बाद आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ेगा,
फिर सब लोगों को एकदम एक्टिव होना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में पूजा पाठ, आरती और ये संध्या वंदन, संध्या तर्पण सब लोग करें। ये किसी एक के लिए नहीं है कि ब्राह्मण करें, इसमें हमारे सब भाई लोग, सब लोग कर सकते हैं। योग व्यायाम सबके लिए बना है। और मैं यही कह के आपसे एक प्रार्थना भी करता हूं कि अगर आपको यह वीडियो सचमुच अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो धन्यवाद, फिर पुनः धन्यवाद, धन्यवाद।